ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। मित्रों, आज आप इस वीडियो में सुनेंगे अगहन गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की कथा। इससे पहले आप सुनेंगे श्री गणेश भगवान जी की कथा, महालक्ष्मी स्तवन और माता लक्ष्मी की आरती। तो आइए शुरू करते हैं भगवान गणेश जी की ये पावन कथा। बोलिए भगवान श्री गणेश माँ लक्ष्मी की जय। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। वह बुढ़िया रोज ही मिट्टी के गणेश जी बनाती, जो कि रोज गल जाते। सामने एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बुढ़िया उन मजदूरों से बोली कि मेरे भी पत्थर के गणेश बना दो। तब वह मजदूर बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न छीन लेंगे। तब बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। इतना कहकर वह बुढ़िया वहां से चली गई। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो जितनी बार छीनते, जितनी बार ढालते, उतनी बार वह दीवार गिर जाती। अगले दिन वह फिर से वह दीवार छीनते, फिर वह ढह जाती। इस तरह करते करते कई दिन बीत गए। जब कुछ दिनों बाद वह सेठ आया, उसने कहा, तुम लोगों ने इतने दिन में कुछ भी काम नहीं किया। तब वह मजदूर कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी मेरे पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसके बाद से यह दीवार टेढ़ी हो गई और दूसरी दीवार तो खड़ी ही नहीं हो रही, और जितनी भी दीवार बनाते हैं वह ढह जाती है या तो सीधी नहीं बनती। तब सेठ ने कहा, वह कौन सी बुढ़िया है, उसे बुला कर लाओ। जब बुढ़िया सेठ के पास आई तो सेठ ने कहा, हम तेरे सोने के गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी की मूर्ति गढ़ी। सेठ की दीवार सीधी हो गई। तो जिस प्रकार सेठ की दीवार सीधी हो गई, वैसे ही जो भी गणेश भगवान जी की पूजा भक्ति करे, उन सबकी मनोकामनाएं गणेश जी आप पूरी करना। कहते सुनते हुंकारा भरते, जिसने भी भगवान गणेश की यह कथा सुनी, उसकी हर मनोकामना पूरी करना। तो बोलिए भगवान गणेश माँ लक्ष्मी की जय। आइए अब अगहन गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। तो बोलिए श्री नारायण माँ लक्ष्मी की जय। माता महालक्ष्मी के अनेकों रूप और अनेकों नाम हैं। भूतल में वे छाया कहलाती हैं। शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति आदि नामों से जानी जाती हैं। लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में विराजमान होती हैं। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरजा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती और कुंदन वन में कुंददंती, केतकी वन में सुशीला, कदम्ब वन में कदम्बमाला, राजप्रसाद में लक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह सर्वथा चारों और सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बहुत ही पराक्रमी थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरथ चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी और पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला। कन्या का नाम श्यामबाला रखा गया। एक बार माता महालक्ष्मी के मन में आया कि जाकर उन राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वे इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी सुख और समृद्ध कर पाएंगे। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो गया तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर माता महालक्ष्मी ने वृद्धा स्त्री का रूप धारण किया, हाथ में लाठी ली और लाठी के सहारे रानी के राजप्रसाद तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे की जो आभा थी, जो उनका तेज था, वह देवी स्वरूप था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उस दासी ने उस वृद्धा का नाम, धाम, काम और धर्म पूछा। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारे माँ लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे और उसका पति रोज उसे मारता।
इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी उस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उस सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी दरिद्रता दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वह लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, लेकिन वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। वृद्धा की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और माता महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस संबंध में पूछा। वृद्धा रूप धारण किए हुए माँ लक्ष्मी ने दासी को पूजा की विधि और इसकी महिमा बतलाई। इसके बाद वह दासी माता लक्ष्मी को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वे उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर वृद्धा रूपी माँ लक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं हुआ कि माता लक्ष्मी ही वृद्धा का रूप धारण करके द्वार तक आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा व्यवहार और अपना अनादर देखकर माता लक्ष्मी ने वहां ठहरना ठीक न समझा और वे वहां से चली गईं। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से माता महालक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन यानी कि मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा भक्ति से माता महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह संपन्न हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रसवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारे दामाद इतने बड़े राजा हैं, धनवान हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, क्यों न उनके पास जाएं, अपना हाल उन्हें बताएं, वे जरूर हमारी मदद करेंगे। इस पर राजा भद्रसवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब यह उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी श्यामबाला को सारी बातें बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान बेचकर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया। जब राजा लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा रानी श्यामबाला ने उन्हें दिया। राजा भद्रसवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका बहुत खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर उन्होंने देखा घड़े में धन के बदले कोयले थे। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और भी कई दिन बीते। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गईं। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। माता महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आईं। यह कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर कोई आदर सत्कार नहीं किया गया, बल्कि अनादर हुआ। पर श्यामबाला ने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर श्यामबाला ने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब? तब श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक डाले बनाया और पति को परोसा। पति ने जब खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए उसे स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार।
पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा जाता है, इस तरह से जो भी भक्त श्रद्धा भाव से माता महालक्ष्मी की यह गुरुवार की पूजा करते हैं, उन्हें माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ आदि करके, आरती आदि करके पूजा संपन्न करनी चाहिए। तो कहते सुनते हुंकारा भरते जिन भी भक्तों ने माता महालक्ष्मी की इस कथा का श्रवण किया, माँ महालक्ष्मी उसकी हर मनोकामना पूर्ण करें। श्री अगहन बृहस्पतिवार की यह कथा संपूर्ण होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। आइए अब श्री लक्ष्मी स्तवन का हिंदी में पाठ करते हैं। इंद्र कहते हैं, श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाए, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। गरुड़ पर आरूढ़ हो कोलासुर को भय देने वाली और समस्त पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, आपको प्रणाम है। सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली और सबके दुखों को दूर करने वाली हे देवी महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। सिद्धि बुद्धि भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, आपको सदा ही प्रणाम है। हे देवी, हे आदि अंत रहित आदि शक्ति, हे माहेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप स्थूल सूक्ष्म एवं महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। हे कमल के आसन पर विराजमान पर ब्रह्म स्वरूपिणी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्ब, हे महालक्ष्मी, आपको हमारा प्रणाम है। हे देवी, आप श्वेत वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषिता हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त एवं अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे महालक्ष्मी, आपको हमारा प्रणाम है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है, वह सारी सिद्धियों और राज्य वैभव को प्राप्त कर सकता है। जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, उसके बड़े से बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो 2 समय पाठ करता है, वह धन धान्य से संपन्न हो जाता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है, उसके शत्रुओं का नाश होता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी महालक्ष्मी सदा ही प्रसन्न होती हैं। इस प्रकार माता महालक्ष्मी स्तवन संपूर्ण होता है। आइए अब आरती करते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी,
नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। पद्मालये नमस्तुभ्यं च सर्वदे। सर्वभूतहितार्थाय वसु सृष्टिं सदा कुरुम। तो बोलिए माँ लक्ष्मी की जय, श्री नारायण भगवान की जय।